मैं दिल्ली के 61 लाख परिवारों का दर्द आपके सामने शेयर करने आया हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की 5 महीने पुरानी नई सरकार की वजह से लोग झेलने पर मजबूर हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वो टीवी सीरीज देख रहा था पंचायत। उसमें साम दाम दंड भेद झूठ बोल के साजिशें करके लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह बिहेव कर रही है। साम दाम दंड भेद करके, एजेंसीज को दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, सारी चीजों का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको अब सरकार चलानी नहीं आ रही, और क्योंकि इनको सरकार चलानी नहीं आ रही तो कुछ भी ऑर्डर ले रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं। और इनको जब इनसे सरकार नहीं चलानी आ रही तो जो फायदा उठाने वाली ताकतें हैं सरकारों का, वो सरकारें चला रही हैं। मैं आज आपसे जिस मुद्दे पे बात करने आया हूं वो दिल्ली के कम से कम 61 लाख परिवारों का दर्द है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से कि 1 जुलाई से दिल्ली की सरकार ने, फुलेरा की नई पंचायत ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी गाड़ियां चलाना मुश्किल कर दिया है, उनकी मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है। उनका ऑर्डर आया है फुलेरा की नई पंचायत वालों का कि दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। बहाना पॉल्यूशन का है, निशाना आम आदमी को लूटने का है। 18 लाख कारें हैं और 41 लाख बाइक्स हैं। कुल मिला के 61 लाख परिवार हैं जिनके व्हीकल्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है। और ये उनके व्हीकल्स पे नहीं गिर रही, उन परिवारों पे गिर रही है। वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी तो ठीक है, उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, उनकी गाड़ी फिट है। 50,000 किलोमीटर तो छोड़ो, 20,000 किलोमीटर तक नहीं चली हैं बहुत सारी गाड़ियां। पॉल्यूशन कंट्रोल के जितने मापदंड हैं, पीयूसी के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सब पे उनकी गाड़ी एकदम फिट है, मेंटेन करके रखे हुए लोगों ने गाड़ियां। लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि नई पंचायत का आदेश है फुलेरा की कि नहीं साहब ये गाड़ियां नहीं रहेंगी, नई गाड़ियां खरीदिए अब आप, नई मोटरसाइकिल खरीदिए अब आप। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 61 लाख परिवारों को दिल्ली के मजबूर कर रही है कि नई कारें खरीदिए, नई मोटरसाइकिल खरीदिए, हम आपको पुरानी मोटरसाइकिल पे नहीं देखेंगे, पुरानी मोटरसाइकिल, पुरानी बाइक आपको घर में नहीं रखने देंगे। तो कुल मिला के देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में है इसके। चांदी किसकी हो रही है? लोग दुखी हैं, चांदी हो रही है ऑटोमोबाइल कंपनियों की। मौज आ रही है, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों को, क्योंकि जब आप मजबूर कर देंगे लोगों को तो 18 लाख परिवारों को नई कार खरीदनी पड़ेगी, 41 लाख परिवारों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो चलाना है दिल्ली में, रहना तो है दिल्ली में। तो पूरा का पूरा मिडिल क्लास दिल्ली का इस वक्त दुखी है इस बात से। और कौन लोग हैं ये जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से इसकी चपेट में आ रहे हैं? मैं जानता हूं हम में से, आप में से बहुत सारे लोग हैं सैलरीड क्लास। एक आम सैलरी पाने वाला इंसान 4-5 साल अपनी सैलरी में से बचत करता है, तब जाके एक मोटरसाइकिल या एक कार लोन पे लेता है। 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए लोन पे लेता है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब आपको तेल नहीं मिलेगा। कोई आदमी दफ्तर, सैलरी वाला आदमी दफ्तर से घर जाता है, घर से दफ्तर आता है, अधिकतर बस में, मेट्रो में जाता आता है, लेकिन कभी कभी गाड़ी से भी आता जाता है। बच्चों को मार्केट ले जाने के लिए कार खरीद के रखता है, किसी पारिवारिक सामाजिक फंक्शन में जाने के लिए कार खरीद के रखता है। उसकी कार 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, अभी लोन भी नहीं उतरा होगा उसकी गाड़ी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब नई कार खरीदो, अगर कार रखनी है तो नई कार खरीदो।
सीनियर सिटीजन्स हैं। आप सोच के देखिए कि सीनियर सिटीजन्स अपने पास गाड़ियां रखते हैं और वो बहुत कभी कभार चलती हैं, लेकिन और अब सीनियर सिटीजन कहां से नई कार खरीदेंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है अब नई कार खरीदो। अगर सीनियर सिटीजन्स को अगर कार रखनी है तो नई कार खरीदो, हम आपको पुरानी कार पे नहीं रखने देंगे। तो सैलरीड क्लास जो बड़ी मुश्किल से बचत करा करा के अपने लोन लेता है और फिर किस्तें चुकाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है नई कार खरीदनी पड़ेगी आपको। सीनियर सिटीजन इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद कहां से नई कार खरीदेंगे। मैं कल मंडावली गांव में एक फंक्शन में था, सोशल फंक्शन था वो, वहां पे बुजुर्गों के बीच यही चर्चा चल रही थी कि भाई हम तो दिन में हफ्ते में 2-4 दिन गाड़ी बाहर निकालते हैं 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाने के लिए, हमारी कार तो अभी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है, फिट गाड़ी है, कैसे बदल दें यार, कैसे नई कार ले ले, कहां से ले आऊं, मैं सीनियर सिटीजन हूं। वो बुजुर्ग आदमी मुझसे पूछे थे रिटायर हो गया, अब मैं किससे पैसे मांगू, मुझे लोन भी नहीं मिलेगा, मैं नई कार कहां से लाऊं। तो ये और बहुत सारे वर्ग ऐसा है जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है। सैलरीड क्लास में छोटी दुकान वाला आदमी है, छोटी कमाई है उसकी, वो सोचता है थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं से पैसे बचा लेते हैं, 5-6 साल पुरानी एक सेकंड हैंड कार खरीद लेंगे। किसी ने पैसे बचा बचा के 6 साल पुरानी एक 4-5 साल पुरानी कार खरीदी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है भाई 5 साल पहले आपने कार खरीदी थी, अब बेच दो, दूसरी खरीदो, नहीं खरीदो, अब नहीं खरीद चलने देंगे इसको, अब दिल्ली में नहीं चलेगी। तो जो मिडिल क्लास, और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, कार और बाइक ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा रहे हो, आज इसमें खा लिया कल को किसी और में खा लिया। शर्ट नहीं है, कपड़े नहीं है कि चलो ठीक है 6 महीने पहन के बदल लिए। कार आज भी हिंदुस्तान के आम आदमी के परिवार में जीवन का एक सपना है कि जीवन में एक कार खरीदनी है। जिस तरह आदमी घर बनाने का सपना देखता है कि मैं अपने पूरे जीवन में एक घर बना लूं, वैसे ही आज भी आम आदमी के मिडिल क्लास का, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के आम आदमी का सपना होता है कि जीवन में एक घर बना लें, एक गाड़ी खरीद लें, एक अपने बच्चों को पढ़ा लें, उनको आगे सेटल कर दें। यही सपने होते हैं। पूरी जिंदगी में एक कार खरीदने का सपना देखता है आदमी, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब एक कार से नहीं चलेगा, आपको स्क्रैप करो, आपकी पुरानी कार हो गई, आप हटाओ, आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा था, कई दिन से देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है कि इससे फायदा किसको हो रहा है। सारा कंक्लूजन निकाल के देख लीजिए। सबसे पहले फायदा होता है ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को। नंबर 1, 61 लाख गाड़ियां नई खरीदने के लिए बाध्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अब ये पुरानी गाड़ियां हैं 61 लाख, तो इनको ठिकाने के लगाने के लिए स्क्रैप इंडस्ट्री आएगी, तो जो स्क्रैप इंडस्ट्री है उसको फायदा हो रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। और नंबर 4, ओला उबर, उनकी मौज है। और देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कि 1 जुलाई से पॉल्यूशन रोकने के नाम पर पुरानी गाड़ियों को तेल देना बंद किया, फ्यूल देना बंद किया, और 1 जुलाई से ही भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑर्डर निकालती है कि ओला और उबेर को सर्ज प्राइस में 2 गुना वसूलने की इजाजत है। मतलब पीक आवर्स में पहले 1.5 गुना की लिमिट थी। मतलब यह है कि जिन लोगों की गाड़ियां रुकेंगी उनको ओला उबेर और ज्यादा लूट ले, पीक आवर्स में 2 गुना तक नॉर्मल प्राइस से ले सकती है। तो ओला उबर जैसी कंपनियों की, एग्रीगेटर कंपनियों की ऐश है, स्क्रैप कंपनियों की ऐश है, नंबर प्लेट वालों की ऐश है, और सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे नई गाड़ियां बिकेंगी, नई गाड़ियों की ऐश है। भारतीय जनता पार्टी इस ऐश से कहीं ना कहीं कुछ फायदा उठाएगी, और रोएगा कौन, दुखी कौन होगा? दिल्ली का आम आदमी। तो मैं दिल्ली की इस सरकार से जो 5 महीने पुरानी है, रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ से कि आपकी सरकार बनाई है लोगों ने, आप उन्हें इस तरह से खून के आंसू मत रुलाइए। कभी प्राइवेट स्कूलों के साथ में गले में बाहें डाल के आप उनकी फीस बढ़वा देते हैं,
कभी आप उनके ऑटोमोबाइल कंपनियों के गले में बाहें डाल के आप उनको नई कार खरीदने के लिए तुगलकी फरमान जारी करते हैं। इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि ये जो तेल ना देने वाला ऑर्डर है इसको वापस लिया जाए। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां फिट हैं और बहुत सारे लोगों की गाड़ियां अभी 2-2, 4-4 साल में भी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली बन गई हैं। पॉल्यूशन रोकने के लिए जो पॉल्यूशन रोकने वाले तरीके हैं वो अपनाइए। ये नई गाड़ियां खरीदवाने वाले तरीके ठीक नहीं है, ये लोगों को लूटने वाले तरीके हैं। धन्यवाद। सर, डर क्या सरकार का कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, इसके लिए ही कार्रवाई की जा रही है? मतलब ये जब मैं सुनता हूं ये तर्क भी मैं बीजेपी के एक मिनिस्टर से सुन रहा था, मुझे हंसी आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये किसी कोर्ट के आदेश को मानते हैं? कभी कोर्ट कहीं आदेश देता है तो ये रातों रात ऑर्डिनेंस ले आते हैं। हमने दिल्ली में ही देखा है, देश के सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश पर केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के अधिकार रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी रातों रात ऑर्डिनेंस ला सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच के ऑर्डर के खिलाफ, वो दिल्ली के 61 लाख परिवारों की राहत के लिए कुछ नहीं कर सकती है। शर्म आती है ऐसी सरकार पे जो कोर्ट का बहाना लेके दिल्ली के लोगों को लूट रही है। सर, रामवीर पिदोड़ी जो सांसद हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये ईंधन न देने का फैसला भी आप लोगों का है, एआई लेस कैमरे जो है वो पेट्रोल पंप पे लगवाने का फैसला भी आपको है, उन्होंने योजना को अंतिम रूप दिया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? फैसला लागू किसने किया? आप वापस कर दो अगर हमने लिया था तो। पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय झूठा पार्टी इसी के लिए तो इनका नाम है, कुछ भी झूठ बोल देंगे वो चल जाएगा। दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है, लाजपत नगर में एक महिला और उसकी बेटी की। इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था, पुलिस ठीक करनी थी, पॉल्यूशन ठीक करना था। उसके लिए धूल इतनी उड़ती है दिल्ली में, उसको रोकना था। उसकी जगह लोगों को गाड़ियां पे लेके बैठ गए कि नई गाड़ियां खरीदो, नई गाड़ियां खरीदो, नई गाड़ियां खरीदो। ऑटोमोबाइल कंपनियों के हाथों लोगों को लुटवाने बैठ गए, अपराधियों के हाथों लोगों को मरवाने के लिए बैठे हुए हैं। मनीष जी, मनजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का समर्थन करती है, उनका सपोर्ट करती है। सिरसा साहब को कहें कि वो मंत्री बन गए, दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम कर लें।